प्रतापनगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत खंबाखाल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती विकास योजनाएं, कागजों में कुछ और, धरातल में कुछ और आ रहा है नजर। विकास योजनाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता की धज्जियां उड़ाकर किस तरह भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण है प्रतापनगर प्रखंड की ग्राम पंचायत खंबाखाल, जहां जो लोग मनरेगा में काम करते हैं उनके खातों में तो समय पर मजदूरी का पैसा नहीं पहुंच पाता, लेकिन जो लोग गांव में ही नहीं रहते उनके खातों में बिना मजदूरी किए पैसा जमा हो जाता है। बीते दिन जब ग्राम पंचायत की आम बैठक हुई तो उसमें ग्राम प्रधान व विकास विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर ग्रामीणों ने जो सवाल किए उसका वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। ग्रामीणों ने कहा कि मनरेगा योजना में करीब 15 लोग ऐसे हैं जिनका परिवार गांव से बाहर रहता है, लेकिन उनके बैंक खातों में मनरेगा का पैसा जमा किया गया है, जो कि सरासर फर्जीवाड़ा है और सरकार के विकास के दावों और भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। ग्रामीणों ने कहा कि विधायक निधि में जो सुरक्षा दीवार बनाई गई है उसमें काम उतना नहीं हुआ है जितनी उसके लिए स्वीकृति थी। वहीं अन्य विकास योजनाओं में धनराशि के अनुरूप बहुत कम कार्य किया गया। वहीं अन्य विकास योजनाओं में भी धनराशि के अनुरूप बहुत कम कार्य किया गया है और जो कार्य किया गया है उसकी गुणवत्ता सही नहीं है। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान बिना ग्राम पंचायत सदस्यों की सहमति के कार्य करवाता है, यहाँ तक कि उन्हें बैठक में भी नहीं बुलाया जाता है। ग्रामीणों ने प्रधान व विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस जगह के लिए धनराशि स्वीकृत है उसका पैसा वहां खर्च नहीं कर पा रहे। ग्रामीणों ने प्रधान व विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस जगह के लिए धनराशि स्वीकृत है उसका पैसा वहां खर्च न कर दूसरी जगह कार्य होना दिखाया गया है। उन्होंने कहा विकास योजनाओं पर नजर रखने के लिए निगरानी समिति केवल कागजों में ही गठित की गई है। बताते चलें कि गांव निवासी व वरिष्ठ पत्रकार, राज्य आंदोलनकारी शशि भूषण भट्ट, सुरेंद्र प्रसाद सेमवाल, भवानी शंकर भट्ट, हरि प्रसाद भट्ट आदि ने ग्राम पंचायत के अंतर्गत हुए विकास कार्यों की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी थी, जिसमें विकास विभाग के अधिकारियों ने अपूर्ण जानकारी दी और जो जानकारी उसके अनुसार प्रधान और विकास विभाग के अधिकारियों से जो सवाल किए गए वह उसका सही जवाब नहीं दे पाए। स्थिति यह है कि ग्राम पंचायत भवन जीर्ण शीर्ण हालात में है, जबकि कुछ वर्ष पूर्व ही पंचायत भवन की मरम्मत भी की गई है। पंचायत भवन के चारों ओर झाड़ियां व घास उगी हुई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधान व विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी गांव के विकास को लेकर कितने गंभीर हैं। हेवलवाणी न्यूज की टीम ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों की आम बैठक का बारीकी से विश्लेषण किया, साथ ही कुछ योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया। ग्रामीणों व ग्राम प्रधान और विकास विभाग के अधिकारियों से बात कर उनका पक्ष भी जाना। देखिए हेवलवाणी न्यूज की खास रिपोर्ट देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पंचायत प्रतिनिधि और विकास विभाग के अधिकारी गांव के विकास की बात किस तरह केवल हवा में कर रहे हैं और जमीनी हकीकत क्या है। मेरे पर बिछाए हुए पैप उखाड़े, अरे तो बनाएंगे उखाड़े क्यों? तुमने पैप, तुम ये बताओ, प्रधानमंत्री योजना थी तुमने मेरे वहाँ पैप बिछाए थे, उखाड़ दिया। क्या क्या अथॉरिटी थी आपके पास? आप बोल रहे हैं मेरे साथ पैप जुड़ रहे, कैसे जुड़ेंगे आपके साथ? पक्षपात कर रहे हैं आप। मैं बोल रहा हूँ आप भेदभाव कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। आपने मेरी लाइन बिछा के उखाड़ी क्यों, ये बताओ तुम। इसका जवाब दो मेरी, क्यों उखाड़ी वो लाइन? फिर मैंने वो लाइन बिछवाई, जब मैं उस लायक नहीं था तो क्या कर्मचारी कोई बेवकूफ बैठा हुआ? भाई साहब आप पक्षपात कर रहे हैं, मैं उप प्रधान बोल रहा हूँ, आप पक्षपात कर रहे हो। कोई भाई का लाल मेरे सामने आके बताओ कैसे कर रहा है, उसको मैं बता दूं। खातों में पैसे पड़े, मेरे पक्ष की कुशला के पक्ष कितने पड़े बताओ। भाई साहब मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा था, कुशला के पक्ष में भी पड़ जाते और मेरे पक्ष में वही लोग जो है गाँव को गुमराह कर रहे हैं, जो गाँव फ्री का खाना खाते हैं। हमारा कहना यह है कि ग्राम सभा में हम लोग एक परिवार के लोग और उस परिवार के लोगों में आपसी वैमनता फैला करके एक दूसरे से कटा करके तब हम अगर माना प्रधान बन रहे हैं या माना हम विकास कार्य को रोक रहे हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि लोग कहीं से कहीं चले गए। हम लोग आज वही हैं, एक पंचायत भवन बैठने की हमारे पास व्यवस्था नहीं है, जबकि कई योजनाएं हैं। राज्य भी तो अब उसके अलावा जो यहाँ पर कार्य हुए हैं, कार्यों के बारे को लेकर मैं बता सकता हूँ कि भाई कितना कार्य हुआ ये आप लोग बता सकते हैं कि कितने लाख का काम आज तक यहाँ हुआ है।
और कितना धरातल पर है, इसका जवाब तो आप ही लोग बताएंगे, या तो प्रधान जी बताएंगे या तो आप बताएंगे। तो हमारा ये कहना है कि भाई गांव में विकास के लिए पैसा लाखों आ रहा है, लेकिन वो धरातल पर नहीं लग रहा है। रही बात उसकी कि भाई लोग गांव में नहीं आते हैं, तो भाई गांव में जब रोजगार मिलेगा तो आएंगे लोग, अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग चले जाएंगे। और एजेंडा ये है कि भाई हमने कहा कि भाई पहले 15 दिन पहले आप बता दीजिए। 2 साल से हम लगातार कह रहे हैं कि आप बैठक करिए, आप बैठक नहीं कर रहे हैं। हम सभा में कितना खर्च हुआ? 40 लाख के बीच में 40 लाख जो है खर्च हुआ यहाँ। अब वो 30 लाख रुपया आपको अगर धरातल पर दिख रहे हो तो आप बता सकते हैं भाई। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर पैसा खर्च हो रहा है तो हमारी इनसे लड़ाई है, कर्मचारियों अधिकारियों से। जब 40 लाख रुपया यहाँ खर्च हुआ है वो 40 लाख कहाँ है? 40 लाख ये दिखाई दे रहे हैं। ये है हमारा 40 लाख। तो हमारा ये कहना है शादी मैं समझ रहा हूँ कि क्वालिटी में यहाँ कोई भाई बंदी नहीं चलने वाली। लगभग मुझे ये लग रहा है जो यहाँ पर आम सभा में जो मतलब लोगों की मतलब जो मतलब विचार आप भी सुन रहे हैं, क्वालिटी में यहाँ पर मतलब 19 का 20 तो होने मतलब मुझे मतलब ये लग रहा है बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ये वाले ये महिलाएं जाने, प्रधान जी जाने, जो काम कराने वाले आप लोग जाने। ठीक है साहब, ठीक है। क्वालिटी 40 लाख के बाद क्या दिक्कत है? 40 लाख मास्टर जी का बना है तो इनका भी बन सकता था। मैंने सबसे पहले इनको ही बोला था। हाँ सुनो भाई, हाँ तो वो उसकी जांच का विषय है, जांच का विषय वो जांच का विषय होगा, वो जांच का विषय होगा भाई। जांच ही करा रहे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, क्योंकि जितना भी पैसा आ रहा है। अच्छा जैसा माना यहाँ पर टैंक बना है, इस टैंक में पानी नहीं पड़ा अभी, इस टाइम पानी कहाँ से आएगा, किस तरह से योजनाएं होंगी। 2-2.5 साल आपको हो गए हैं, तो इस तरह की योजनाओं का भी काम किया जाना चाहिए था। अब तक आपने पैसे नहीं लिए लोगों से कि भाई कौन से किसके पास पैसे हैं। तो सारी ग्राम सभा को जब विश्वास में रहेगा, विधायक निधि आ रखी है, जो भी रहते हैं उनके खातों में पैसे पड़ रहे हैं, वो गलत है हमारी दृष्टि से। लोगों की दृष्टि से गलत है। हमारे जिनका काम हो रहा है, जिन लोगों का काम हो गया, उन लोगों के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम किया है और अभी तक पैसा नहीं दिया प्रधान जी ने, ये आरोप है। पैसा है सुनो आप क्योंकि वो ये चीजें है, पैसा नहीं आ रखा इसमें जो है हमारे भजन करे तो लग थोड़ा कूड़ा काम वो खड़ गया। मैं दोनों को 24 घंटे गाँव में आपने निगरानी समिति कुछ काम किया क्या जी, मतलब राजू भाई कुछ आपको ये प्रस्ताव है निगरानी समिति आपको तो क्यों प्रधान जी इस पंचायत को बेवकूफ बना रहे हो? यहाँ पर निगरानी समिति बनी नहीं बनी, आप बताओ। हाँ ना बताओ ना, तुम क्या बोला? हम तब बेटा बोलो चाहता। हाँ बोलो साथ में तुम बोलो, तुम बढ़ाओ जे निभाने उसका कौन है बताओ, नाम बताओ। अरे बना साहब इतना बताओ, तुम्हारे सामने तुम बताओ कुछ। पिछले साल भी वही रास्ता बनाया, इस साल भी वही रास्ता बन रहा है। तो ये हमारा कहना है कि विकास का चौमुखी विकास किया जाना चाहिए, न कि उसका जो है सीमित किया जाना चाहिए। ये हमारा कहना है। तो मैं बोल रहा हूँ अभी भी कुछ ठीक नहीं होने का। मैं अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, कोई व्यक्ति मांग सकता है। और मुझे खुशी भी नहीं है, मुझे खुशी है, मुझे कम से कम ये सब देखने का तो मौका मिला है। हमारे गांव की बात नहीं है, पूरे क्षेत्र में दूसरी तरह से जो कार्य करते हैं। अच्छी बात है, आज हमारे गांव में मीडिया भी आ रखा है। मीडिया के थ्रू जो है पूरे देश तक अगर हमारे मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक हमारे जो गाँव की स्थिति है वो भी जाएगी, बिल्कुल जाएगी। हमें खुशी है, हमें इसमें भी कोई दुख नहीं है। और अब आगे रही कार्य करने की बात, आप सब लोग हमारे ऊपर प्रधान जी उपस्थित है, सदस्य उपस्थित है, आप आइए। जैसा भी आप बोलेंगे कि हमें ये कार्य होना है, प्रस्ताव तो पहले से तैयार हो रखे हैं। अगर अन्य कोई प्रस्ताव है उसको भी हम प्रस्ताव में रखेंगे। आगे किसी विभाग से संबंधित हो, किसी भी विभाग का हो तो उस विभाग के लिए हम प्रस्ताव बनाएंगे।
और कोई भी कार्य अगर गांव में होगा तो आप सबकी सहमति से होगा तक जाएं। जो हमारे आज जो मुद्दे थे वो हमारे मतलब तमाम विकास कार्यों से लेकर थे, चाहे वो मनरेगा का हो, चाहे वो वित्त का हो, और उसमें मतलब पारदर्शिता लाने के लिए एक्चुअल में यहाँ पर जो है लोग यहाँ से जो है 70% पलायन है, ज्यादा ही है, बल्कि 70% लोग पलायन है, लोग बाहर रहते हैं और सिर्फ जो है या मनरेगा कार्यों के लिए या अपने जो व्यवहारिक जो कार्यक्रम है उनके लिए घर आते हैं। और इससे जो है असमानताएं गांव में है। तो हमारा जो मुद्दा था गांव को एकजुटता ले आके एक साथ ले आके जो हम गांव के जो विकास कार्य करें और इसी पर हमारी जो आम सहमति बनी है। आगे से भी जो भी कार्य हुए हैं होंगे, जो मनरेगा से हो, वित्त से हो या अन्य विभागों से हो, वो सामूहिक रूप से होंगे और स्पष्ट रूप से होंगे, ये मेरा कहना है। जो आपका पंचायत भवन है, मैं समझता हूँ वर्ल्ड क्लास पंचायत भवन है, तो क्या बोलेंगे आप? जी बिल्कुल, मुझे भी दुख है और इसके प्रस्ताव मैंने अपने जो हमारे एडीओ पंचायत है उनको भी दे रखा है। हमारे जो खंड विकास अधिकारी है इसके लिए मैंने ये प्रस्ताव दिया है कि हमारे यहाँ पर पंचायत भवन की स्थिति है। अभी हमारा जो एक पंचायत भवन ऊपर है उसकी वही स्थिति है, इसी वाली स्थिति है, बल्कि उस पंचायत भवन का जो है अभी मरम्मत का कार्य जो है अभी होना है और आगे भी बहुत सारे कार्य हैं जो अभी यहाँ पर होने हैं। नहीं, देखने को मिल रहा है कि आपने पंचायत भवन की झाड़ी तक नहीं काट पाई, क्या इसके लिए भी आप प्रस्ताव आगे भेजेंगे? जो झाड़ी यहाँ तक काटनी है आपने वो भी तक नहीं कर पा रही है आपसे? जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो 70% लोग पलायन है और जो कुछ महिलाएं लोग हैं, अधिकतर यहाँ पर महिलाएं ही हैं। और गांव में जो स्थिति ये है कि जब सब लोग आएंगे तो काम करेंगे, जो सामूहिक कार्य हैं जो सब लोग आएंगे तो करेंगे, इसलिए जो है ये स्थिति बनी हुई है। और स्वच्छता के लिए अलग से कोई आज की डेट में बजट है। लेकिन आपके पंचायत मंत्री का कहना है कि 30 लाख से ऊपर का यहाँ पर बजट पारित हुआ है, लेकिन अभी तक अगर हम विकास कार्यों की बात करें तो धरातल पर नहीं दिख रहा है, इसमें क्या कहेंगे? अभी जो है 30 लाख तो नहीं है, पर 25 से 30 लाख के बीच में 25 से 30 लाख के बीच कार्य हुए और ये मनरेगा के कार्य हैं। आप देख सकते हैं इसमें हमारी जो ग्राम पंचायत सिरवाणी है उसमें भी कार्य हुआ है, यहाँ पर कार्य हुआ है, यहाँ खेतों में कार्य हुआ है जो अभी तो नहीं दिख पाएंगे। और जो हमने रास्ते का कार्य किया यही बगल में अभी वहाँ आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जो कार्य हो रहे हैं हो रहे हैं। मनरेगा के कार्य में शिकायत आ रही कि आपने 15 ऐसे लोगों के खाते में पैसे डाले जो यहाँ गांव में रहते ही नहीं है, सर। जिन्होंने काम करा ही नहीं है। मैं एक्चुअली वही बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है 70% लोग जो पलायन में हैं और लोग सिर्फ काम करने के लिए गांव में आते हैं और अन्यथा लोग बाहर जाते हैं। अभी चाहे तो आप जब यहाँ पर मनरेगा कार्य होंगे आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा, अगर आप आना चाहोगे तो उस टाइम पे आ जाना और उस टाइम की स्थिति क्या होगी और आजकल की जो स्थिति हो क्या होगी वो आप देख सकते हैं। अभी जो लोग इतने लोग आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पर एक कार्यक्रम था, इस वजह से ज्यादा लोग आए हैं। 70% लोग पलायन है, उसके बाद भी जो है लोगों के खाते में पैसे पड़ रहे हैं, कैसे पड़ पा रहे हैं? सारे लोग काम करने आते हैं गांव में। जब कोई भी कार्य होता है तो सामूहिक रूप से सबको इन्फॉर्म किया जाता है, 7 से 10 दिन पहले जो है इन्फॉर्म कर दिया जाता है और उन 10 दिन के भीतर जो है जिन लोगों को काम करना होता है, जिन लोगों को काम चाहिए होता है, वो लोग गांव में आते हैं, काम करते हैं। इसमें एक और मुद्दा उठा है कि जो जॉब कार्ड बने हैं उनमें अनियमितताएं पाई गई है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर अभी तो अनियमितताएं ऐसी है नहीं, है तो फिर मतलब एक प्रोपागेंडा टाइप का है। अभी ऐसी कोई अनियमितताएं नहीं है। हमने सूचना के अधिकार के तहत जो है ये सूचनाएं भी हमारे जो जिन्होंने भी शिकायत करता है उनको सूचना अग्रेसित कर चुके हैं। अभी तक विकास की बात करते हैं लेकिन पंचायत भवन जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। जी सर, इसका ऐसा है सर कि आज से पहले भी जो प्रधान जी रहे हैं तो ये पहली बार बना हुआ था, उसके बाद इसका दोबारा जो है मरम्मत का काम आया था। इसकी मरम्मत भी हुई और मरम्मत भी आप देख रहे हैं और इसके बाद जो है इसका प्रस्ताव हमने कहा है कि चलो इसका दोबारा प्रस्ताव दो और इसको नए ढंग से नए सिरे से बनाएं, लेकिन इसमें कोई विचार नहीं हुआ। वर्तमान में जो मनरेगा के कार्यों की अगर हम बात करें तो उसमें कई सारी खामियां नजर आ रही हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? खामियां सर ये है कि मनरेगा का काम यहाँ होता है लेकिन उसमें जो है जो प्रधान की कैबिनेट होती है उनको सूचित नहीं किया जाता है समय पर। यदि किया भी जाता है तो जैसे कल बैठक होनी है तो पहले दिन किया जाता है। अब हम लोग जो है देखो ऐसा है कि हम अपनी रोजी रोटी के लिए गांव से बाहर जाते हैं, अगर समय पर हमें सूचना नहीं मिलेगी तो हम समय पे नहीं आ पाते हैं। दूसरे में जो काम हुए भी हैं तो मैं यहाँ पर उप प्रधान के तौर पर आपको कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे ये कहा है कि जो लोग बाहर
रहते हैं उनके खातों में जो है अनावश्यक पैसे गए हैं, जबकि वो लोग यहाँ काम करने के लिए नहीं आए थे। और जो आए थे उनके तो जायज हैं, लेकिन जो नहीं आए हैं उनके हमारे पास प्रूफ है। ठीक है सर, उनके प्रूफ हम आपको दे सकते हैं। और जिन लोगों ने काम बराबर किया उनमें भेदभाव हुआ कि किसी के खाते में पड़े 10,000 और किसी के पड़े 21,000। हम ये चाहते हैं कि इनका जो है सरकार के द्वारा जो है इनको छानबीन की जाए। अगर हम गलत होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है। आम जनता काम करना चाहती है, लेकिन उसमें भेदभाव किया जा रहा है और नहीं किया जा रहा तो उसका हम आपको जो है बाई वो प्रूफ दे देंगे। अभी आपके द्वारा एक जो मामला आया जी, जिसका आपने आरोप भी लगाया कि पाइपलाइन उखाड़ने का, इस पर आप क्या कहेंगे? जी सर, पाइपलाइन का ऐसा हुआ सर, ये जो प्रधानमंत्री योजना चल रही है तो मेरे घर पर जो है टेम्पररी, क्योंकि हमारा 10-12 परिवार का एक ही जगह पानी था, तो उस समय फीटर जो है फूल सिंह जी थे घोड़पुर वाले, तो उन्होंने क्या किया कि व्यवस्था के लिए जब लड़ाई होती थी, हमारी सारी जनता यहाँ पर है, लड़ाई होती थी तो उन्होंने घर घर में टेम्पररी व्यवस्था की थी। वो मेरी ही नहीं की, सबके की है। तो उसमें क्या हुआ कि मेरी जो लाइन थी वो ऐसी तो थी नहीं कि वो मेरी कोई मतलब नाम पे थी, व्यवस्था के तौर पे थी। ऐसी व्यवस्था की थी तो प्रधान जी ने पहले मेरे को ये कहा कि आपकी लाइन बन जाएगी। ठीक है सर, तो बनाई भी। अगले दिन जो है दूसरे दिन उखाड़ दी। मैंने प्रधान जी को बोला क्यों उखाड़ी, इन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने जो ये बोला कि वहां क्यों लाइन दी, हमको भी दो। तो मैंने कहा कि यदि वो उस इसमें आते हैं श्रेणी में तो उनको भी दी जानी चाहिए, न कि उखाड़नी चाहिए। लेकिन इन्होंने मेरे बिना आए ही वो लाइन उखाड़ दी। उसके बाद मैं घर आया, मैंने प्रधान जी से बात की तो इन्होंने वो बात गोलमोल में मेरे से की। मैंने जब संबंधित अधिकारी से बात की, फिर यहाँ जे साहब आए, उन्होंने देखा, जायजा किया, मेरी लाइन वैसी ही थी, उखड़ी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि ये व्यवस्थाएं तो होती है, क्योंकि गांव का मामला है, लड़ाई झगड़े से बचने के लिए लोग कई व्यवस्थाएं बनाती हैं। जब सरकार की रिकॉर्ड में ये लाइन नहीं है तो ये जो है उसके अंतर्गत नहीं आता है। ये व्यक्ति जो है इसका अधिकारी है। फिर भी प्रधान जी ने 1-1.5 महीने के बाद उस लाइन को मेरे घर में बिछवाया। तो हो सकता है ये कोई व्यक्तिगत रंजिश हो या इस तरह से हो कि चलो इनसे कुछ नहीं होता, बाहर इधर उधर जाते हैं तो इनसे क्या होगा, है सर। और दूसरी भी बातें मैं आपको सुनाता हूं कि मतलब यहाँ पर जो है, माना ठीक है कोई काम आता है ना तो उसका प्रस्ताव होना चाहिए, और आम व्यक्ति को, चलो हम माना हम बाहर हैं, जो लोग गांव में हैं उनको पूछा जाना चाहिए, उनके कार्य उनके अनुरूप होना चाहिए, न कि एक ही जगह जो है तोड़ फोड़ करके, पहले का काम तोड़ फोड़ करके और उसी के ऊपर दोबारा काम। ये भी हमारे पास रिकॉर्ड है और उसका भी हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। खाते में इन्होंने जो है अब 15 लोग, मैं तो गाँव में नहीं, आपके खाते में पड़े नहीं पड़े, बस मेरे खाते में इन्होंने जो है, मैंने जो ऑनलाइन इसको रिकॉर्ड देखा तो मेरी वाइफ का इन्होंने जॉब कार्ड बना रखा है। अब जॉब कार्ड बना रखा, जॉब कार्ड में इन्होंने 2814 रुपए शो हो रहे हैं, लेकिन मेरी वाइफ का जो खाता है उसमें 2814 अब तक नहीं आई है। अब न मानो उन्होंने काम करा है गाँव में, गाँव में आए हैं, काम किया उन्होंने और पैसा नहीं पड़े, पैसा नहीं, और उनके मतलब मस्टरोल शो कर रहा है। हाँ, मस्टरोल शो कर रहा है। सभा का बैठक किया गया और इसमें बहुत सारी खामियां थी, और अंत में जो ये बैठक है इसका क्या निष्कर्ष निकल पाया? प्रधान द्वारा जो है यहाँ पर एक खान सभा बुलाई गई। सबसे पहले तो मैं हेमलवाणी और ईटीवी का धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने हमारे गांव में आकर के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इस बैठक में ये निष्कर्ष हुआ कि जो हमारे आरोप हैं वो सही है, क्योंकि 40 लाख का काम हुआ है और वो हमें धरातल पे दिखाई नहीं दिया है, वो आप लोग भी जानते हैं। और इसके अलावा क्योंकि हमारी जो मांग है वो हमारी ये है कि गांव में जो गुणवत्ता है उसको ध्यान में रखते हुए कार्य को किया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रधान द्वारा लोगों को गुमराह किया जाता है इस बात को लेकर के कि काम नहीं करने दिया जा रहा है, जो कि निराधार है। दूसरा, यहाँ पर जो है आप इसका जायजा ले सकते हैं कि यहाँ पर कितना विकास हुआ, ये आप पंचायत भवन को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। जिन लोगों ने आरोप लगाए वो सही है कि 15 लोगों के या 20 लोगों के खातों में जो भी खाते डाले गए हैं वो स्वीकार किया है उन्होंने कि हाँ हमारे खाते में इन्होंने डाला है। वो प्रधान जी भी बता रहे हैं, दूसरे लोग भी बता रहे हैं, वापस करना था पैसा। तो हमारा यही अनियमितताओं को लेकर के है और कई सरकारी योजनाओं के बारे में प्रधान द्वारा यहाँ अवगत नहीं कराया गया और ग्रामीणों में असंतोष है कि हमारे जो है वो हमारे काम जो है नहीं करवाए जाते हैं। तो अभी आपने जिक्र भी किया है कि 30 से 40 लाख का जो बजट दिया गया था ग्राम सभा को, तो उस पर क्या
काम हुए हैं और धरातल पर हुए हैं या नहीं हुए हैं? सर पहले हमारे दो ग्राम पंचायत, एक तो इसका राजस्व ग्राम पंचायत है सर सिरवानी, दूसरा है खम्बा खाल। दोनों में लगभग हमारे 186-87 जॉब कार्ड है। ठीक है सर, 50% काम हमने यहाँ पे कराया, 50% कार्य वहाँ पे कराया। कार्य जो कराया सर जिसमें हमारे भूमि सुधार कार्य 5-5 लाख की योजनाएं जो इसी के आसपास में है, और दूसरा हमने सिरवानी में भी भूमि सुधार सीसी संपर्क मार्ग के कार्य करवाए जिनके कॉस्ट लगभग 4 या 5 लाख रुपए होते। इसके अलावा हमने यहाँ पे 10 पशु सेट भी बनाए जिनके कॉस्ट लगभग 70,000 रुपए के आसपास। फिर अन्य योजना जैसे हमने वित्त से यहाँ पे सीसी संपर्क मार्ग बनाया था 1,20,000 के आसपास, नीचे घाट से सड़क के लिए बनाया था। फिर विधायक निधि की योजना भी चलवाई थी हमने, 1-1 लाख की योजना है यहाँ पे। और छोटे छोटे और अन्य जो योजनाएं आती है, मतलब योजनाएं क्या बोले हम, जैसे ये विकास कार्य की योजना, उनको भी हम चलाने के लिए तैयार है। यहाँ पे मेरे से ये बोला गया था कि यहाँ पे कोई कार्य नहीं कराया जा रहा, जबकि 2018, 19, 20 और 20-21 तक मेरे द्वारा 60%, 70% कार्य यहाँ पे कराया जा चुका है, जिनके बोर्ड यहाँ पे लगे भी है। लेकिन सर वो कार्य धरातल पर नहीं दिख रहे हैं, इसका क्या? ऐसा कोई बात नहीं है, कार्य धरातल में अगर जाले लगे तो जाले लगे है, अगर सीसी पड़ रखा तो सीसी जरूर लगा रखा है। एक और सवाल बढ़ेगा सर कि जो लोग गांव में रहते ही नहीं है और ऐसे 15 लोगों को नाम लोग दिए हैं, उन्हें खाते में पैसे पड़े हैं, ऐसा कैसे? ऐसा कोई नहीं है सर, ये तो गलत बात, ये तो नहीं है। लेकिन ग्रामीण तो आरोप लगा रहे हैं। ये तो आपको प्रूफ देने को तैयार है कि 15 लोगों के खाते में पैसे पड़े जो गाँव में रहते ही नहीं है? पंचायत भवन सर देख रहे हैं आपकी जीर्ण शीर्ण स्थिति में, तो इसको लेकर क्या किया गया? सर हमने ये बताया था कि पंचायत भवन हमारा था जिला पंचायत राज अधिकारी, हमने बोला था कि अगर इसके DPR बन जाती है 8-9 लाख रुपए के आसपास में हमें जिला पंचायत राज अधिकारी से मिलता है। पहले भी इनके द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था पर पैसा स्वीकृत नहीं हुआ, इस वजह से हम नहीं कर पाए। आपने कुछ फसवाड़ा बनाया यहाँ पर, लोगों की शिकायत है कि जो मास्टर हैं, टीचर हैं, उनको तो आपने बना दिया, लेकिन जो गरीब महिला है अभी कह रही थी वो उसका नहीं बन पाया, क्यों? सर अभी हमने 10 बनाए यहाँ पे, 5 सिरवानी में बनाए। तो आगे भी हम प्राथमिकता उनको प्राथमिकता है जो गरीब है, जो गरीब है वो सबसे पहले हमें सेक डाटा मांगते हैं। हमें 2011-12 के जो जनगणना है सेक डाटा वो मांगा जाता है। फिर भी हम अगर ग्राम पंचायत में बैठक करते हैं, बैठक में सबसे विधवा है, गरीब है, उन लोगों को प्राथमिकता आधार पर। लेकिन यहाँ शिकायत ये है कि जो मास्टर है उनको आपने बना दिया और जो महिला अभी भी मीटिंग में कह रही थी उसको नहीं बनाया आपने। सर उनका प्रस्ताव भेज रखा है हमने, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम करवा देंगे।